गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा सबसे पहले हम अपनी जो आज की डेट है वो डालेंगे, बुक है या नोटबुक है। उसके बाद कक्षा छठी विषय हिंदी व्याकरण पाठ नंबर 18 वाक्य विचार। हिंदी ग्रामर का है लेसन नंबर 18 वाक्य विचार। सबसे पहले देखते हैं कि हम क्या है इसके अंदर। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण कौन से होते हैं, जैसे ए, क प्लस ए, इसमें वर्ण क्या है, ये है क्या, ये वर्ण। और अगर इसको पूरा क्या लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, ये सब। क्या बन जाएगा, ये सब। अगर हम दो शब्दों को आपस में जोड़ देंगे, बै प्लस ए, जैसे बै। अगर हम दो शब्दों को आपस में जोड़ देंगे तो फिर भी क्या बनेगा, वो सब। ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या है, इससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद अगर इन शब्दों को अगर हम ऐसे कई शब्द बनाकर एक वाक्य में, एक लाइन में लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वाक्य। ठीक है, सबसे पहले वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य। और जब वाक्य, कई वाक्य एक साथ लिख देते हैं हम, तो वो क्या बन जाता है, पद। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। उसके बाद वाक्य के दो खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं वाक्य के अंदर, दो। एक उद्देश्य होता है और एक क्या होता है, विधेय होता है। क्या होता है वाक्य के अंदर, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, चाहे उसके अंदर कितने ही शब्द क्यों ना हो वाक्य के अंदर। फर्स्ट है हमारा उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जो वाक्य है उसके अंदर जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य कहलाता है। जैसे मामा जी चाय बना रहे हैं, मामा जी क्या बना रहे हैं, चाय। तो इसमें उद्देश्य क्या है, मामा जी। और इसके अंदर विधेय क्या है, चाय बना रहे हैं। वाक्य के अंदर एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक है, विधेय किसे कहते हैं, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, जैसे मामा जी चाय बना रहे हैं, इसके अंदर उद्देश्य क्या है, मामा जी। इन्हीं के बारे में कहा गया है कि वो चाय बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं। ये है उद्देश्य और जितना पीछे बच गया ये क्या है, पूरा विधेय। ठीक है, इसके बाद नंबर 6, वाक्य के भेद दो आधारों पर जाने जाते हैं। जो वाक्य के भेद होते हैं वो दो आधारों पर जाने जाते हैं, एक रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। लेकिन जो आपकी बुक के अंदर दिया गया है वो सिर्फ रचना के आधार पर दिया गया है। तब आप नेक्स्ट क्लास में आ जाओगे तो आपके अर्थ के आधार पर दिया गया। ठीक है, पहला है रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य के अंदर एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य भी एक ही होता है और विधेय भी होता है, एक ही होता है, वो क्या होता है, सरल वाक्य। तो इसके अंदर कौन सा है, 10 क्या है, उद्देश्य, पढ़ रहा है क्या है, विधेय। ठीक है, उसके बाद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य
वाक्य में कोई भी दो चीजें समुच्चय बोधक शब्दों से इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, जैसे या, की, किंतु, परंतु आदि ऐसे। जैसे मैं कविता सुनाऊं या कहूं, अब इसके साथ दो चीजें जुड़ी हुई हैं, कविता और कहानी। तो इसने किसको साथ जोड़ा? या के साथ इन दोनों को जोड़ दिया। तो ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। उसके बाद है मिश्रित वाक्य। जब एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर आश्रित होता है। मिश्रित वाक्य क्या होता है? जब एक प्रधान उपवाक्य अन्य वाक्य के ऊपर आश्रित होते हैं। ये वाक्य योजकों के द्वारा एक दूसरे के साथ जोड़े जाते हैं। जब एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर आश्रित होगा और वो किसी न किसी चीज के साथ जोड़ा जाएगा, तो वो क्या होगा? मिश्रित वाक्य। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। मुझे पता था कि के साथ ही दो वाक्य जोड़ दिए। मुझे पता था और तुम जरूर आओ। ठीक है, तो बेटा अब ये था। इसके बाद जो दिया गया है, सरल वाक्य से अगर हमें संयुक्त वाक्य बनाना है तो वो हम कैसे बनाएं? सरल वाक्य से अगर हमें संयुक्त वाक्य बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे? मैंने उसे काम सिखाकर नौकरी दिलाई। अगर हमें इसका संयुक्त वाक्य बनाना है तो संयुक्त वाक्य किसी ना किसी चीज के साथ जोड़ा जाएगा। कोई योजक चिन्ह आएगा या कुछ भी आएगा उसके अंदर। मैंने उसे काम सिखाकर क्या दिलाई? नौकरी दिलाई। अब इसका संयुक्त वाक्य बनाएंगे। मैंने उसे काम सिखाया और नौकरी दिलवाई। तब हम लेसन को रीड करेंगे, तब मैं आपको ये कंप्लीट समझाऊंगा। ठीक है, तो ये है हमारा वाक्य विचार का चैप्टर। अब हमारे जो पाठ्य पुस्तक में लेसन दिया गया उसको रीड करेंगे। तो बेटा अब हम इस लेसन को रीड करेंगे, वाक्य विचार। आप जान चुके हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और इसी प्रकार शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। मानव अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। यदि उसके द्वारा बोले या लिखे गए वाक्य सार्थक नहीं होंगे तो उसके भाव और विचारों को समझना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। यदि वाक्य सार्थक होंगे तो उनके अर्थ को आसानी से समझा जा सकेगा। निम्नलिखित उदाहरण ध्यान से पढ़िए। सब माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान होनहार बने। होनहार बने संतान उनकी चाहते हैं सब माता पिता। जो हमने फर्स्ट वाक्य पढ़ा है वो क्या है? बिल्कुल ठीक है, सार्थक वाक्य है। और जो हमने सेकंड वाला पढ़ा है वो क्या है? सार्थक नहीं है, क्योंकि इसमें जो है व्याकरण के जो नियम है उनका प्रयोग नहीं किया गया है। शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो स्पष्ट अर्थ दे वाक्य कहलाता है। चिड़िया चहचहा रही हैं, माताजी सो रही हैं, वर्षा हो रही है, फरहान स्कूल जाएगा। इन वाक्यों के शब्दों पदों को व्यवस्थित रूप से लिखा गया है, अतः ये वाक्य है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहा जाता है। वाक्य के खंड, वाक्य के दो खंड होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मामा जी चाय बना रहे हैं तो उद्देश्य क्या है? मामा जी। मामी जी टीवी पर प्रोग्राम देख रही हैं तो उद्देश्य क्या है? मामी जी। विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे मामा जी चाय बना रहे हैं, मामी जी टीवी पर प्रोग्राम देख रही हैं। इन वाक्यों में चाय बना रहे हैं तथा टीवी पर प्रोग्राम देख रही हैं विधेय हैं, क्योंकि इन वाक्यों में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा गया है। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल, संयुक्त और
मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है सरल वाक्य कहलाता है। जैसे दक्ष पढ़ रहा है, गोरी खो खो खेल रही है। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य जुड़े होते हैं किंतु, परंतु, या अथवा समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा। बादल गरजे और वर्षा होने लगी। मैं कविता सुनाऊं या कहानी, या को जोड़ दिया और ने जोड़ दिया। मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, अन्य उपवाक्य पर आश्रित हो, वे वाक्य योजकों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, मैं उस लड़की से प्रेरित हूँ जो अपना सारा काम खुद करती है। उसके बाद है वाक्य परिवर्तन। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाना है। मैं उसे काम सिखाकर नौकरी दिलवाई। सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य में कैसे करेंगे, मैंने उसे काम सिखाया और नौकरी दिलवाई। सरल से मिश्र वाक्य। बादल घिरने पर मोर नाचने लगते हैं। जैसे ही बादल घिरते हैं मोर नाचने लगते हैं। मिश्रित वाक्य। उसके बाद संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य। घंटी बजी और सभी बच्चे कक्षा में पहुंच गए। जैसे ही घंटी बजी सभी बच्चे कक्षा में पहुंच गए। ये क्या बन गया हमारा मिश्रित वाक्य। तो बेटा इनको सब वाक्यों को आपने रीड करना है। शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो अर्थ स्पष्ट करे वाक्य कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहा जाता है। वाक्य के दो खंड होते हैं, उद्देश्य विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए विधेय कहलाता है। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।